नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सबका स्वागत। छात्रों, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह एक गजल है। इस गजल के माध्यम से कवि ने इंसान को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है। कवि रमेश दत्त, इनका जन्म है 1939 और इनकी मृत्यु है 2012। कवि रमेश दत्त का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर, एटा में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है। छात्रों, इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। छात्रों, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गजल के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने सभी के साथ प्यार से बोलना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना व सही समय पर बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए कहा है। वो कैसे, ये प्रस्तुत पंक्तियों में हम देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को हमेशा सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में मतलब बोली में शहद होना चाहिए। उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से या हृदयतापूर्वक बोलना सीख लेना चाहिए। छात्रों, आगे कवि कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यार, इसका मतलब है मित्र। फायदे मतलब लाभ। जुबा का मतलब होता है मुंह। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के भी कई लाभ होते हैं। अंत में योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय आने पर अपनी बात कहनी चाहिए। छात्रों, कवि कहते हैं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। छात्रों, ख्याल का मतलब है विचार। कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। हमेशा विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़ाक मतलब लड़ाई, टोकना मतलब रोकना। इस पंक्तियों में कवि के मतानुसार व्यक्ति को हमेशा स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। इंसान को अगर लड़ाई के समय एक दूसरे के साथ अगर तू तू मैं करते हैं तो समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। संभवत इन परिस्थितियों से हमें बचना सीख लेना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरफ फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। अर्थात छात्रों, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार कुशलता से हमें कार्य करना सीख लेना चाहिए।
कटु वचन तो सदा बोलते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु मतलब कड़वा, वचन इसका मतलब होता है वाणी, और गुल का मतलब है गुलाब। रोपना मतलब बोना। कवि के मतानुसार व्यक्ति को मधुरभाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरफ चुभते हैं। छात्रों, व्यक्ति को हमेशा अपनी मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेबात मतलब बिना बात, चुभना मतलब तकलीफ देना। कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से, वरना किसी बात से, यदि अगर कोई हमें तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें अगर कोई तकलीफ दे तो उसे हमें मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का अपनी बुद्धि व विवेक से हमें सामना करना सीख लेना चाहिए। कवि कहते हैं, ये किसने कहा ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। सीकर मतलब सीलकर, मुंह खोलना इसका मतलब होता है छात्रों अपनी बात कहना। कवि के मतानुसार व्यक्ति का हमेशा ओट सीकर मतलब शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। इस तरह छात्रों, हमें हमेशा सभी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। सही समय आने पर अपना मुंह खोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए। हमें हमेशा मधुरभाषी होना चाहिए। तो छात्रों, इस कविता को सुंदर हस्ताक्षर से अपनी कॉपी में लिखो और कविता में दिए गए स्वाध्याय को पूर्ण करो। धन्यवाद।